स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म की अगर पहले बात करते हैं तो सबसे सिंपल चीज़ है। इसके बाद जो आइसोमेरिज्म आता है स्टीरियो आइसोमेरिज्म, वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है। पर मज़े की बात बताऊँ, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म जो है इसके अपने आप में ही क्वेश्चन हमेशा रिपीट हो जाते हैं और ये ईजी भी है। तो पहली बात ये ईजी है प्लस स्कोरिंग है, स्टीरियो जैसा नहीं है ना। स्टीरियो थोड़ा सा टफ होता है और कंपैरेटिवली आप देखो स्ट्रक्चरल के भी क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा आते हैं। तो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म की पहले बात कर लेते हैं कि ये होता क्या है। सिंपल सा फॉर्मूला है जो हम आज तक देखते आए हैं। आइसोमेरिज्म क्या होता है, वही है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। केमिकल फार्मूला तो सेम होता है बट जो शेप होता है या फिर यहाँ पर अगर स्पेशली कहें बॉन्डिंग पैटर्न जो होता है वो डिफरेंट होता है। कि जो एटम्स बॉन्डेड होंगे वो अलग अलग तरीके से हो सकते हैं। डब्बे के अंदर और डब्बे के बाहर आपको अलग अलग एटम देखने को मिलेंगे। केमिकल फार्मूला सेम होगा। इसको अभी हम थोड़ी देर में आसानी से समझ जाएंगे, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। डेफिनेशन ये है, जस्ट बताने के लिए ये चीज़ होती है। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म की बात करें टोटल 5 टाइप्स होते हैं। अगर वैसे देखा जाए 4 ही टाइप्स हैं बट एक कोऑर्डिनेशन स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म है, उसके हम 2 टाइप्स कर देते हैं। तो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के 5 टाइप्स कौन कौन से हैं उसको ध्यान से सुनना। देखो, पहला होता है कि आपने आयन को एक्सचेंज कर दिया डब्बे के अंदर और डब्बे के बाहर, तो हो जाएगा आयोनाइजेशन स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। दूसरा, आपके पास डब्बे के अंदर पानी प्रेजेंट था, है ना, आप एक बार उसको बाहर ले आए फिर आपने अंदर भेज दिया या तो उसको बोलते हैं हाइड्रेट स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। तो ये सबसे सिंपलेस्ट आइसोमेरिज्म है, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म आयोनाइजेशन वाला, और दूसरा हाइड्रेट स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। तीसरा आइसोमेरिज्म तब आता है जब आपके पास एम्बिडेंटेड लिगेंड प्रेजेंट होता है डब्बे के अंदर। तो आप क्या करते हो ना, एम्बिडेंटेड लिगेंड जैसे मान लो CN है, फॉर्मूला तो सेम ही है ना, आप CN लिखो या NC लिखो, तो एक बार आप C से बॉन्ड दिखा देते हो, एक बार आप N से बॉन्ड दिखा देते हो। उसको भी देखेंगे, बस अभी एक मोटा मोटा समझते हैं। और चौथा और पांचवा तो सिंपल है, कोऑर्डिनेशन। एक बार कोऑर्डिनेशन स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म है जहाँ स्ट्रक्चर में डिफरेंट आएगा। और लास्ट है कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमेरिज्म। यहाँ पर ब्रिजिंग फंक्शनल लिगेंड्स का आप जो है काम देखने वाले हो। तो अगर सबसे पहले बात करते हैं आयोनाइजेशन स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म की, तो वही चीज़ है, फॉर्मूला जो है वो सेम रहेगा लेकिन जो रिजल्ट होगा आफ्टर आयोनाइजेशन वो बिल्कुल ही डिफरेंट आने वाला है। इसको बहुत अच्छे से अभी समझते हैं। तो सबसे पहली बात तो ये कि ये जो था एक बहुत ही बेसिक पार्ट था स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। 5 टाइप होते हैं, पहले हमको ये याद होने चाहिए तभी हम आगे बढ़ पाएंगे, तभी कुछ इसमें मज़ा आएगा। जैसे आयोनाइजेशन स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, हाइड्रेट स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, लिंकेज स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, और कोऑर्डिनेशन स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, और कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमेरिज्म। ये सारी चीज़ें आपको पहले याद होनी चाहिए। डेफिनेशन इसकी कोई नहीं पूछेगा बट हाँ बहुत ही सिंपल सी डेफिनेशन है। केमिकल फार्मूला सेम रहना है, बॉन्डिंग पैटर्न जो है या फिर जिसको आप शेप कह रहे हो वो आपका अलग अलग निकल के आ जाना है। अच्छा, जो मैं बात कर रहा हूँ मैं कर रहा हूँ इसकी। देखो, आयोनाइजेशन की अगर हम बात करते हैं वो भी, तो उसका स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में आयोनाइजेशन स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म की उसमें देखो, तो यहाँ पर होगा क्या, फॉर्मूला सेम रहने वाला है पर जो डब्बे के बाहर और डब्बे के अंदर आयन्स होंगे ना वो डिफरेंट होंगे। देखो कैसे, जैसे मैंने एग्जांपल लिया है CONS3 5BrCl। देखो जो अपना कोबाल्ट है ना CO, वो 6 लिगेंड से जुड़ता है, मतलब 6 जगह से उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कुल मिला के 6 होता है। तो आपको 6 यहाँ पर कोई भी कोऑर्डिनेशन नंबर वाली चीज़ें लानी है। जैसे आप जानते हो NH3 और वाटर दोनों ही न्यूट्रल लिगेंड्स होते हैं, तो सबसे सिंपलेस्ट एग्जांपल इन्हीं के बनते हैं। 5 आप न्यूट्रल लिगेंड ले आओ और 2 आप हेलोजन्स को ले आओ, तो आपके बड़े आसानी से इसका एग्जाम्पल बन जाता है आयोनाइजेशन वाले का। अगली चीज़ देखो, कोबाल्टी है, 4 आप वाटर ले आए और एक आप ऐसा लिगेंड ले आए जो 2 साइड से डोनेट करता हो, जैसे SO4 है, तो ये 2 आपके डोनेट करता है। यहाँ पे ये बाइडेंटेड लिगेंड है, तो एक बाइडेंटेड लिगेंड ले आए और 4 जो है आप न्यूट्रल लिगेंड ले आए। इस तरीके से कुल मिला के 6 आपको यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर रखना है डब्बे के अंदर। अगर आप ऐसा करते हो कि डब्बे के अंदर 6 कोऑर्डिनेशन नंबर रखते हो और बीच में देखो न्यूट्रल 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 ही हम लाएँ, ज़्यादा हमने कुछ करा नहीं है, तो ये जो डब्बा है पूरा, इसके ऊपर 1 नेगेटिव का चार्ज आएगा। तो बाहर से आप कोई सा भी एक 1 नेगेटिव चार्ज वाला एनायन यहाँ पर जो है जोड़ सकते हो। ठीक है, डब्बे के ऊपर 1 पॉजिटिव चार्ज आएगा तो कोई भी एक 1 नेगेटिव वाला एनायन जोड़ सकते हो। जैसे मैंने क्लोरीन 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 जोड़ा है, इस तरीके से इसको आसानी से बनाया जा सकता है। सुनना, इसके आइसोमर्स कैसे बनेंगे। जैसे पहला एग्जांपल ये है, तो इसको आपको क्या करना है ना, कुछ नहीं करना, क्लोरीन को ब्रोमीन की जगह और ब्रोमीन को क्लोरीन की जगह ले आओ। जैसे CONS3 5Br, डब्बे के बाहर Cl है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं CONS3 5Cl और डब्बे के बाहर Br। आप देखो जो एटम्स हैं वो सेम रहे, जो फॉर्मूला है वो सेम रहा, बस अगर आप इसको आयोनाइज करोगे
अगर आप इसको आयनाइज करोगे तो आपको क्या क्या मिलेगा कॉन्स्टेंट, एक बार Cl मिलेगा, एक बार Br मिलेगा। तो यहीं से क्वेश्चन भी आता है, ज़रा ध्यान से देखना। क्वेश्चन क्या पूछ देता है इसमें, क्वेश्चन ये पूछता है प्रूव डैट, ये बड़ा फेमस क्वेश्चन है इसलिए इसको कराते हैं। प्रूव डैट CONH3 होल 5 Br Cl एंड CONH3 होल 5 Cl Br, ये दो आपको आइसोमर्स दिख रहे हैं। हाँ सर, कौन से आयोनाइजेशन, आर आयोनाइजेशन आइसोमर्स। आपको प्रूफ करना है कि ये जो दोनों हैं ये आयोनाइजेशन आइसोमर्स हैं। तो ये प्रूफ करने के लिए आपसे बोल रहा है। तो बड़ा सिंपल सा काम है, कुछ भी नहीं करना है, ध्यान से देखेंगे बन जाएगा। मान लो आपके पास ये है, पहले हम ले लेते हैं CONH3 Br Cl और CONH3 होल 5 Cl Br। अभी बड़ी जाहिर सी बात है, अगर आप इन दोनों में पानी मिलाओगे, है ना, तो डब्बे के अंदर की चीज़ तो नहीं टूटती है, बट डब्बे के बाहर का आयन अलग हो जाएगा। तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा, देखो आप, CONH3 होल 5 Br, इस पूरे पे आ जाएगा 1 पॉजिटिव का चार्ज और इसमें अलग होके Cl नेगेटिव निकल लेगा। मानते हो कि नहीं? बिल्कुल। अगर यहाँ पर देखो क्या होगा, CONH3 होल 5 Cl 1 पॉजिटिव, डब्बा नहीं टूटेगा इससे ज़्यादा, Br जो है वो Br नेगेटिव की फॉर्म में बाहर चले जाएगा। तो ये कुछ ऐसे हाइड्रोलाइज होगा। तो आपने ये देखा कि सर आयोनाइजेशन के बाद का जो रिज़ल्ट है वो एकदम ही आपका जो है अलग अलग आया। ठीक है, एकदम ही आपका अलग अलग आया। एक जगह आपको Cl नेगेटिव आयन मिला और एक बार Br नेगेटिव आयन मिला। अब कुछ नहीं करना, इन दोनों की ही रिएक्शन हम बोलते हैं AgNO3 के साथ करा दो। किसके साथ करा दो? AgNO3 के साथ करा दो। तो होता क्या जानते हो, ये जो NO3 है ये निकल जाएगा AgCl का, यहाँ पर प्रेसिपिटेट बनेगा, AgCl की PPT बनेगी और ये वाइट कलर में होगी। और यहाँ पर क्या होगा, PPT जो बनेगी वो AgBr की बनेगी और ये येलो कलर में होगा। तो आप ये समझ रहे हो कि दोनों का फॉर्मूला सेम था, है ना, दोनों का फॉर्मूला सेम था। बस आप देखो तो अरेंजमेंट जो है यहाँ पर, जो आपका ये एक दूसरे से किस प्रकार से लिंक्ड हैं, है ना, जो लिंक है उनका वो अलग अलग है। यहाँ पर डब्बे के बाहर Cl था, डब्बे के अंदर Br था, जबकि यहाँ डब्बे के अंदर Cl है, डब्बे के बाहर Br है। तो फाइनल आंसर से हमें पता चला कि भैया दोनों का फॉर्मूला तो सेम था, बट जब पानी डाल के इसकी AgNO3 के साथ रिएक्शन कराते हैं तो एक AgCl दे रहा है, एक AgBr दे रहा है। इसका मतलब ये इसके डब्बे के बाहर Cl है और उसके डब्बे के बाहर Br होगा, तभी ये पॉसिबल हो सकता है। इन शॉर्ट अगर आप लिखना चाहो तो आप डायरेक्ट कह सकते हो कि ऑन रिएक्शन विथ AgNO3 CONH3 होल 5 BrCl gives AgCl YPPT whereas CONH3 होल 5 Cl Br gives AgBr येलो PPT। तो यहाँ से हमें ये पता चल गया सिंपली कि ये दोनों, क्योंकि इनका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला जो है वो सेम था, स्ट्रक्चर डिफरेंट होगा तभी हमें ये PPT मिलना पॉसिबल है। तो हमने ये प्रूव भी कर दिया कि ये क्या है, आयोनाइजेशन आइसोमर्स है। सिमिलरली यहाँ आप इनके आइसोमर्स बना सकते हो आयोनाइजेशन वाले। ठीक है, ये कैसे बनेंगे? बहुत सिंपल है, Cl अंदर Br बाहर, आंसर हाथ में, COH2O होल 5 Cl अंदर कर दिया, Br बाहर कर दिया, बात ख़त्म हो गई। अब यहाँ पर ज़रा ध्यान से देखना, यहाँ पर लोगों को डाउट होता है क्या SO4 के पास तो क्योंकि बाइडेंटेड लीगेंड है, Cl जो मोनोडेंटेड लीगेंड है, क्या ये एक्सचेंज हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं, बस डब्बे का चार्ज डिफर करेगा। देखो COH2O होल 4 Cl और ये क्या बन जाएगा, SO4। क्या फॉर्मूला अलग है? नहीं है। डिफरेंस क्या आएगा मैं आपको बताता हूँ। डिफरेंस सिर्फ इतना आएगा भाई, अगर आप इसको तोड़ोगे तो ये कुछ ऐसा बनेगा, COH2O होल 4 Cl, इसके ऊपर 2 पॉजिटिव का चार्ज आएगा और इसके साथ जो बनेगा ना SO4, उस पर 2 नेगेटिव का चार्ज आएगा। बस ये डिफरेंस आएगा। अभी 1 पॉजिटिव 1 नेगेटिव का आ रहा था, यहाँ पे चार्ज थोड़ा सा डिफर करेगा, बट हाउएवर ये जो है आपके आइसोमर्स रहेंगे। तो हमें पता कैसे चलेगा कि हमें इस टाइप के आइसोमर्स कैसे बनाने हैं? बहुत आसान है, बस 2 रिक्वायरमेंट्स आपको चेक करनी है और आपका स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म फिनिश हो जाएगा। पहली रिक्वायरमेंट, जो ऑक्सीडेशन नंबर है और जो कोऑर्डिनेशन नंबर है CMA या CMI का, वो सेम रहना चाहिए। जैसे आप देखो कोबाल्ट है यहाँ पे,
तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर आप बताओ कितना है। सर ये जो अपना कोऑर्डिनेशन नंबर अगर आप इसका देखोगे तो 5 लिगेंड ये हैं, है ना, और ये क्या है, तो 6 कोऑर्डिनेशन नंबर है। यहाँ पे भी 6 कोऑर्डिनेशन नंबर है। सिमिलरली इसका जो ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे आपका निकल के आएगा वही यहाँ पर भी निकल के आने वाला है। अगर आप यहाँ पर देखो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है सर, 4 और एक 5 लिगेंड जुड़े हैं तो 5 कोऑर्डिनेशन नंबर है। यहाँ पे भी देखो सर 4 और एक 5 लिगेंड जुड़े हैं तो 5 कोऑर्डिनेशन नंबर है। ऑक्सीडेशन नंबर निकाल के देख लो, वो भी उतना ही आना है। अगली चीज़ देखो, देयर शुड बी सिंपल एनाइन आउटसाइड द कोऑर्डिनेशन स्फीयर। कोऑर्डिनेशन स्फीयर इसको बोलते हैं, जो पूरा डब्बा है ना, इसके बाहर एक सिंपल एनाइन होना चाहिए, जैसे Cl है, SO4 है ना, Br है ना, ये सारी चीज़ें सिंपल एनाइंस होते हैं। Cn अगर आप डाल ले हो, है ना, तो वो भी चल जाएगा, ऐसी कोई दिक्कत नहीं होगी उसमें भी। बट Cn जो है एक एम्बिडेंटेड न्यूक्लियोफाइल है, तो उसको एक बार के लिए आप साइड कर दो। सिंपल एनाइन होना चाहिए, जैसे Cl है, Br है, SO4 है ना, इस टाइप के सिंपल एनाइंस आप डब्बे के बाहर रख सकते हो। अगर कॉम्प्लेक्स रख दोगे, मान लो एक डब्बा है, एक और डब्बा आप ले आओगे, तो वो टूटने के बाद कोई प्रेसिपिटेट देगा ही नहीं, और वो फार्मूला भी सेम रहेगा और उसका स्ट्रक्चर आप दूसरा बना ही नहीं पाओगे। मान लो यहाँ पे भी डब्बा है, एक और डब्बा आपने लगा दिया, कॉम्प्लेक्स एनाइन ले आए, तो फ़ायदा नहीं है ना उसका। तो बाहर सिंपल एनाइन होना चाहिए, सिंपल एनाइन होना चाहिए, जैसे Cl है नेगेटिव है, Br नेगेटिव है, इसी तरीके से I नेगेटिव है, इस तरीके से आपके सिंपल एनाइंस डब्बे के बाहर पे होने चाहिए। तो ये बेसिक रिक्वायरमेंट थी, और ये पूरा स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म इतना ही होता है, वो भी आयनाइजेशन वाला। हाइड्रेट स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, हाइड्रेट में उसका भी क्या होता है, हाइड्रा हाइड्रेट भी है, वाटर की वजह से स्ट्रक्चर में डिफरेंट आ रहा है, मतलब जो वाटर की मॉलिक्यूल है इनसाइड एंड आउटसाइड द डब्बा, यानी कि इनसाइड एंड आउटसाइड द कोऑर्डिनेशन स्फीयर, वो डिफरेंट होने वाला है। जैसे एक बेसिक सा एग्जांपल यहाँ पे रखा है, क्रोमियम है, 5 H2O 1 Cl है ना, तो डब्बे में 3 पॉजिटिव का चार्ज आएगा या 3 का चार्ज आएगा, 5 जो है यहाँ पे Cl और 2 H2O ये टोटल देने पड़ेंगे, है ना, लिगेंड्स, ताकि ये न्यूट्रलाइज हो पाए। तो ये पहला इसका एग्जांपल है। इसी का अगर दूसरा एग्जांपल बनाओ तो देखो आप, ये क्रोमियम है, ये H2O होल 5 है, इसी का एग्जांपल लिख रहा हूँ मैं, H2O होल 5 है। अभी आपका 1 Cl अंदर है ना, और आप क्या देख पा रहे हो कि आपके पास टोटल कितने Cl हैं, सर टोटल 2 हैं। चलो ऐसा कर लेते हैं, पहले इसको Cl2 कर लेते हैं, इसको H2O कर लेते हैं, ओके। तो अभी आप देखना क्या होगा, 5 H2O है, 1 Cl है, 2 Cl बाहर है, 1 H2O है। तो आपने क्या करा, एक भी Cl जो है वो अंदर नहीं रखा, आपने कर दिया H2O6 बाहर Cl3, तो वाटर का जो अमाउंट है वो डिफरेंट हो गया। और एग्जांपल बना लो, जैसे CrH2O होल 5 था, होल 4 कर दो, अंदर Cl2 ले आओ, समझ में आई, ये Cl.2H2O बन जाएगा। ऐसे ही और एग्जांपल ले लो, Cl और बढ़ा दो अंदर, है ना। अभी आपने पहले देखो 1 Cl था, फिर 0 Cl कर दिए, फिर 2 Cl कर दिया, अब अंदर 3 Cl कर दो, एक और एग्जांपल बन जाएगा। तो अंदर बन गया Cl3, बट वाटर कम हो जाएंगे, तो वाटर 3 हो जाएंगे, क्योंकि कोऑर्डिनेशन नंबर मेंटेन करके चलना है आपको। तो बाहर क्या बन जाएगा, 3H2O बन जाएंगे। अब आप यहाँ पर देखो, ऐसे आप बहुत सारे एग्जाम्पल बना सकते हो, अपने हिसाब से बना लेना। यहाँ पर आप एक स्पेशल बात देखो वाटर जो है यहाँ पे लिगेंड का काम कर रहा है, डोनेट कर रहा है, और यहाँ पे एज एन वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन भी काम कर रहा है। तो आप कहोगे वाटर, है ना, हियर वाटर एक्ट्स एज बोथ। जो हाइड्रेट स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म होता है, वहाँ पर वाटर दोनों की तरीके से काम करता है। पहला एज अ लीगेंड, तो वो काम करता ही है, डोनेट करेगा अपने लोन बेयर को। और दूसरा आप देखो तो जो अपना वाटर है वो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन का भी काम करता है। अभी वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन किसी भी सब्सटेंस को, उसके क्रिस्टल्स को मेंटेन करने का काम करता है और उसको कलर प्रोवाइड करने का काम करता है, तो उसको वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं। ये बेसिक सा एग्जांपल था हाइड्रेट स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का। लिंकेज स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, केमिकल फार्मूला सेम होगा, बट अगेन लिंकेज जो है CMA या CMI का विद द लिगेंड वो डिफरेंट होगा। तो लिंकेज ऑफ CMA एंड लिगेंड इज डिफरेंट। इसकी चीट देखना, सिंपल सा होता है, इससे सिंपल आपको यही लगेगा, लिंकेज स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, क्योंकि इसमें कुछ भी नहीं करना। इसकी एक चीट बताता हूँ, हर आंसर आ जाएगा।
सिंपल है, डब्बे के अंदर एम्बिडेंटेड न्यूक्लियोफाइल होना चाहिए, बस दैट्स इट। आपको अगर ये पता है तो आप हर चीज़ कर ले जाओगे, है ना। बात क्या है, डब्बे के अंदर जो है आपका एम्बिडेंटेड न्यूक्लियोफाइल प्रेजेंट होना चाहिए, इतना पता मात्र होने से आप ये कर ले जाओगे। जैसे मैं इसका एग्जांपल आपको दे देता हूँ। जैसे ये है अपना कॉपर है, NH3 है, और फिर मैंने SCN ले लिया और बाहर से Cl लगा दिया। इसी का आइसोमेरिज्म देखो, SCN आप जानते हो, थायोसाइनाइड, इट इज़ एन एम्बिडेंटेड न्यूक्लियोफाइल। SCN S से भी डोनेट करता है, N से भी डोनेट करता है, तो दूसरा क्या बन जाएगा, Cu हो जाएगा। NH3 यहाँ पर देखो कौन डोनेट कर रहा है, S, यहाँ पर N कर देगा, तो NCS और बाहर से Cl। ये इसका एक बढ़िया बेसिक सा एग्जाम्पल हो जाएगा, ठीक है। यहाँ S डोनेट कर रहा है, यहाँ N डोनेट कर रहा है, एम्बिडेंटेड न्यूक्लियोफाइल होना चाहिए बस, ठीक है। ये आपका एम्बिडेंटेड न्यूक्लियोफाइल ही तो है। अगेन यहाँ देखो, ये एक क्वेश्चन है, इसको एज एन क्वेश्चन ट्रीट करो और मुझे बताओ इसमें कितने टाइप के आइसोमेरिज्म आपको दिख रहे हैं। सर अगर मैं ध्यान से देखूँ तो पहला इसमें मुझे आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म दिख रहा है। वो कैसे, वो ऐसे है कि अगर मैं इसको CuH2O5 लिख दूँ, अंदर Cl बाहर Cn, आंसर हाथ में। सर दूसरा मुझे इसमें हाइड्रेट आइसोमेरिज्म भी दिख रहा है। हाइड्रेट में वैसे बहुत बन सकते हैं, मैं एक बना के दिखा देता हूँ। एक्चुअली बहुत भी नहीं बनेंगे क्योंकि Cl बाहर है ना, तो एक ही बनेगा। देखो Cu है, H2O4 कर दिया, ये Cn है, ये Cl है, और बाहर आप H2O ले गए, तो ये हाइड्रेट आइसोमेरिज्म भी हो गया इसमें शो। तीसरा आप देखो तो इसमें आपका ये जो अपना लिंकेज आइसोमेरिज्म है ये भी शो हो रहा होगा। लिंकेज कैसे होगा सर, Cn आप जानते हो कि ये C से भी डोनेट करता है, N से भी डोनेट करता है, तो CuH2O5 Nc बन जाएगा और बाहर Cl। तो ये क्या भी आपका शो कर रहा है, लिंकेज आइसोमेरिज्म भी आपका शो कर रहा है। दैट्स इट। इस तरीके से ये तीन चीज़ें यहाँ पे ये तीनों के तीन आइसोमेरिज्म जो हमने अभी तक पढ़े हैं, है ना, आयनाइजेशन स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, हाइड्रेट स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और लिंकेज स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, वो तीनों ही आइसोमेरिज्म ये एग्जांपल आपका शो अप कर रहा है। अब लास्ट बचता है कोऑर्डिनेशन वाला, उसको कवर अप करते हैं। लास्ट आइसोमेरिज्म है कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। दो टाइप का होता है, कोऑर्डिनेशन स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और दूसरा है कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमेरिज्म। पोजीशन में क्या होता है, आपके ब्रिजिंग फंक्शनल लिगेंड्स जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं और वो ब्रिज जो है वो डिफरेंट बन जाता है, ठीक है। तो आप देखो ये जो है आपका पोजीशन आइसोमेरिज्म, ये कहीं काम नहीं आएगा, आपका बहुत ही कम काम आता है। मेन जो है आपका कोऑर्डिनेशन स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म है, तो इस पर आप फोकस करेंगे। कोऑर्डिनेशन स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म क्या है, केमिकल फार्मूला सेम होगा पर जो लिगेंड जो होंगे वो एक्सचेंज हो रहे होंगे बिटवीन द कॉम्प्लेक्सेस। जैसे आप देखो यहाँ पर एक एग्जाम्पल मैंने ये लिया है और एक एग्जाम्पल मैंने ये लिया है, इनके पैरेलल चलाता हूँ, ठीक है। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हो ये आपका कैटायन का पार्ट है, ये आपका एनायन का पार्ट है। तो आपने एक जो यहाँ से चीट सीखी, वो चीट क्या है कि बोथ पार्ट शुड बी कॉम्प्लेक्स। दोनों के दोनों जो पार्ट है ना वो क्या होने चाहिए, कॉम्प्लेक्स होने चाहिए। जैसे आपने देखा कि हम जब आयोनाइजेशन स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म की बात कर रहे थे तो वहाँ हम कह रहे थे कि जो एनाइन है आपका दैट शुड बी सिंपल एनाइन। यहाँ आप देख रहे हो कॉम्प्लेक्स कैटायन, कॉम्प्लेक्स एनाइन है, ठीक है। तो इसी में आप एक्सचेंज कराओ। देखो मैं इसका पहला एग्जाम्पल बनाता हूँ। CO है, NH3 6 थे ना, मैंने NH3 5 ही रखे, एक यहाँ से CN ले आया। अब एक CN यहाँ से लाया हूँ तो यहाँ CN कितने बच गए, 5, तो एक NH3 इसका यहाँ दे दिया। अब यहाँ में 5 NH3 बचे, इसको और कम कर दो तो ये क्या बन जाएगा, CO NH3 5, CN आपके कितने हो गए, अब 2 हो गए। यहाँ एक CN और कम हो जाएगा, फिर ये जो CN बचे ये बचे 4, पर जो NH3 हो गए वो अब यहाँ कितने हो गए, 2 हो गए। ऐसे ही और चला सकते हो इसको। CO है, NH3
4 होते सब यहाँ पे, और NH3 जो है उनको 3 कर दो, CN जो है उनको कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे वो भी, और यहाँ पे CR CN और कम हो जाएंगे 3, NH3 बढ़ जाएंगे 3। ऐसे ही आप ले जा सकते हो। आप कितने तक ले जा सकते हो मैं बताऊँ, CN यहाँ अगर आप 5 करते हो देखो अब तो ये रिपीट हो जाएगा, तो यहाँ तक आपके मैक्सिमम बन सकते हैं। मान लो आपने एक और NH3 हटाने की सोची, ठीक है, तो आप हटा भी दोगे तो यहाँ कितना बनेगा, CN 4 बन जाएगा, तो वो वैलिड है ना, NH3 2 CN 4 वो वैलिड है। फिर आप नहीं बना सकते, फिर CN 5 बन जाएगा। तो एक और आप इसका लास्ट बना सकते हो, मैं उसको भी बना के दिखा देता हूँ। लास्ट जो बनेगा इसका CO NH3 होल ट्वाइस CN 4 बन गया ना, दैट्स इट, अब नहीं बनेगा आगे। यहाँ क्या बन जाएगा, CR CN होल ट्वाइस NH3 4, बस। अब अगर कम ज़्यादा करोगे ना तो ये फिर से CN 5 बन जाएगा, जो कि यहाँ पहले से प्रेजेंट है, और NH3 तो सेम रिपीट होने लग जाएगा, इसलिए इसके आगे आप नहीं जाओगे। तो ये चीज़ क्या है, दैट बोथ पार्ट शुड बी कॉम्प्लेक्स। बात करते हैं कोऑर्डिनेशन पोजीशन की, एक के लिए क्या, बट फिर भी हम देख लेते हैं। केमिकल फार्मूला सेम है, लेकिन बोथ साइड जो आपका ब्रिज है वो डिफरेंट रहता है। इसकी चीट क्या है कि ब्रिजिंग फंक्शनल लिगेंड्स शुड बी प्रेजेंट। जो ब्रिजिंग फंक्शनल लिगेंड्स हैं ना आपके, वो प्रेजेंट होने चाहिए, दैट्स इट। यहाँ पर जैसे आप देखो NH2 है, COOH है, एक ब्रिज टाइप का बना रहे हैं, है ना। तो इसी का एक एग्जांपल आप मेरे साथ देख लो, कुछ नहीं करना, कम ज़्यादा कर दो। यहाँ NH3 4 हैं, वहाँ 2 हैं, इसको 3 कर दो, तो मैंने कर दिया। तो NH3 को मैंने 3 कर दिया, CO ले आया, एक CL इधर ले आया, ब्रिज बनाया OH, और यहाँ पे CO, देखो NH3 में यहाँ 3 ले आया था, तो यहाँ 4 हो जाएंगे, तो NH3 यहाँ बन जाएंगे 4। अब एक CL में यहाँ ले आया था, तो यहाँ बन जाएगा CL। देखो ब्रिज आपके डिफरेंट होगा। दिस इज कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमेरिज्म, ये आपका काम आएगा स्ट्रक्चरल वाला। दिस इज अबाउट स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म एंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, बड़े की क्वालिटी के साथ ही कंप्लीट हो गया। अब जो बचता है दैट इज स्टीरियो आइसोमेरिज्म एंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, बट अगर हम देखें तो मेन पार्ट यही है। इसके अब जस्ट PIQs देखेंगे और ये ख़त्म है।